चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स के हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक, हम क्लास सिक्स के जो है कि बायोलॉजी में उसमें विज्ञान पढ़ेंगे, जो है कि सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, ये जो है कि क्लास सिक्स के जीव विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जीव विज्ञान को थोड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे ये जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान हम लिख दिए जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान। तो जीव यहाँ पे लिख दिया, देखिए यहाँ पे जीव है तो जीव हो गया, और विज्ञान है तो जिस विज्ञान में जीव का हम अध्ययन करेंगे। अब जैसे मोटा मोटी में ऐसे बात समझिए कि जैसे ऐसे तो विज्ञान क्या होता है? हमारे आसपास के होने वाले घटनाओं को, ठीक, भौतिक घटना या तो रासायनिक घटना के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलते हैं। ठीक, तो जो है कि जीव के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलेंगे। यदि जीव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया बायो धनलॉजी, इसी को तो बायोलॉजी बोलेंगे, इसी को तो बायोलॉजी हम बोल रहे हैं ना। ठीक, तो बायोलॉजी है, क्या है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बायो है तो बायो का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। इसी को हम जैव भी बोलते हैं, जैव जैव। ठीक, अब देखिए लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। ठीक, इसका मतलब यदि जीव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी जैव के बारे में अध्ययन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है कि बायोलॉजी के बारे में इंट्रो था, हम ये जो है कि बता दिए। अब हम चलेंगे बायोलॉजी में। सबसे पहले जो जीव दिया है, जीव 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 जो है कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं, जैसे मान लीजिए, एक तो होंगे, क्या होंगे? एक क्या होंगे? जो है कि शाकाहारी होंगे। क्या होंगे? शाकाहारी। क्या होंगे? शाकाहारी। शाकाहारी। ठीक, दूसरा होंगे मांसाहारी। क्या होंगे? मांसाहारी। ठीक, आप जो है कि आप अपने आसपास जो है कि देखते होंगे ज़रूर, कोई ऐसे कुत्ता या बिल्ली, ठीक, ऐसे आप देखते होंगे, या पक्षी देखते होंगे, बहुत अधिक अधिक टाइप के ऐसे मोर देख लिए, ऐसे शुतुरमुर्ग हो गया। ये जो है कि सब जीव है। क्या है? जीव है। लेकिन उसी में कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है। ठीक, और इसी में कोई सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी। इसी में कौन है? कोई सर्वाहारी है। ठीक ना? सर्वाहारी है। ठीक, सर्वाहारी। ये जो है कि हम ये अब ये शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, फिर सर्वाहारी क्या होता है, इसके बारे में हम अब डिटेल से जो है कि चर्चा करने वाले हैं। अब इसको हम अब जो है कि अच्छे से देखिएगा। ठीक ना? अब इसको हम जो है कि मिटाने जा रहे हैं। आप अगले पेज पे देखिए। ठीक, चलिए, ये अब हम सजीवों के लक्षण पढ़ेंगे। सजीव क्या होते हैं? देखिए सजीव क्या होते हैं? सजीव। ठीक, सजीव क्या होते हैं? और सजीव का मतलब इसी को हम बोलते हैं जीव। क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। इसी को हम जैव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव। ठीक, ये क्या है? जैव। जैव को इंग्लिश में हम बायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो। बायो हम जो है कि देखेंगे कि ये इनके लक्षण देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये मार्कर देख लीजिए। मार्कर सजीव है कि निर्जीव है, जैसे अच्छा चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हो गया, मार्कर। ठीक, मार्कर देखिए, मार्कर मार्कर जीवित है कि निर्जीव है? ध्यान दीजिएगा। तो मार्कर आप ऐसे तो बोल देंगे कि नहीं इसमें जीव नहीं है, ये निर्जीव है, लेकिन कैसे आप पहचाने कि ये निर्जीव है कि जीव है? तो आप बोलेंगे कि ये चलता नहीं है। आप बोलेंगे कि ये चलता नहीं, चलने का मतलब ऐसे हम चलाएंगे तो चलेगा ही, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलता है। ठीक, तो आप बस ऐसे सोचेंगे कि जो चलेगा नहीं वो जो है कि निर्जीव है। जैसे मान लीजिए कि घर हो गया, घर चलता नहीं है, घर एक जगह से उठ के दूसरे ये थोड़ी चला जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं न्योता उता में जाना हो, तो अब घर को न्योता मिल गया तो पूरा घर उठ के थोड़ी जाएगा, पूरा लोग वहाँ पे भड़क जाएंगे, सब गड़बड़ा जाता है। ठीक ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब ये मार्कर चलेगा नहीं, जैसे इसको ये चला रहे हैं तो चलेगा, लेकिन ये एक जगह से दूसरे जगह ये मार्कर नहीं जा रहा है अपने से, इसको उठा के ले जाना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि बस तो चलता है, ट्रेन तो चलती है, इसका मतलब ट्रेन जो है कि जीवित है। ये ऐसा नहीं है। जीवित के लिए कुछ लक्षण होते हैं, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि सजीव यानी जीव, और उसी को जैव बोलेंगे, और इंग्लिश में उसको बायो बोलते हैं। तो उसका जो है कि लक्षण होता है कि आखिर वो कैसे जीवित है, उसमें क्या क्या होती हैं, तब उसको हम पता करेंगे। ठीक, आप अपना
मोबाइल मोबाइल देखिए, मोबाइल जीवित है, मोबाइल जीवित नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसके अभी आप लक्षण नहीं पढ़े, वही लक्षण हम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला लक्षण देखिएगा, ये वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। दूसरा लक्षण देखिएगा, वृद्धि को आप ग्रोथ बोलते हैं, GROWTH, ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ मतलब वृद्धि करना, वृद्धि का मतलब कि बढ़ना, ठीक। अब दूसरा बात देख लीजिए, दूसरा बात इसमें जो है कि श्वसन होगा। क्या होगा? श्वसन होगा। श्वसन यानी ब्रीदिंग होगी, BREATHING, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? श्वसन, सांस लेना, ठीक। अब तीसरा बात देख लीजिए, उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन होगा। फिर चौथा बात देख लीजिए, इसमें जो है कि इसमें जनन भी होंगे, इसमें जनन भी होंगे, ठीक। चौथा पांचवा बात देख लीजिए, इसमें संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, ठीक। तो ये जो है कि इसको हम जो है कि जीवित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतना जो है कि जो लक्षण दिखेगा इसको हम क्या बोलेंगे? जीवित बोलेंगे। इसमें सबसे जो मेन होता है, एक वृद्धि होगा, एक श्वसन होगा और उत्सर्जन और जनन, ठीक। इसमें सभी लोगों से मेन है, लेकिन ये जो संवेदनशील है, आप बोलेंगे कि संवेदनशील तो मोबाइल में भी पाया जाता है। मोबाइल क्या होती है? संवेदनशील का मतलब ये होता है किसी को हम टच किए और उसको महसूस हो जाए। जैसे मान लीजिए हम रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं और हमारे पैर में कांटा चुभ गया, और हमारे दाहिने पैर में जब कांटा चुभ गया तो हमको कैसे पता चला लग कि जो कि दाहिने पैर में कांटा चुभ गया है, और ये कैसे पता चला कि हमारे पैर में ही कांटा चुभा है? इसका मतलब हमारे अंदर संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे शरीर में कुछ हुआ तो हमको महसूस हो जाए। क्या हो जाए? महसूस हो जाए। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए, जैसे आपको हाथ में कुछ गड़ गया, आपके हाथ में जो है कि मान लीजिए जैसे कील धंस गया, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि हमारे पैर में धंस गया। ऐसा कभी नहीं होगा। आपके अंदर संवेदनशीलता है। क्यों संवेदनशीलता है? क्योंकि आप सजीव हैं, यानी जीव है, उसी को जैव बोलते हैं, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायो बोलेंगे। तो इसका मतलब संवेदनशीलता का मतलब ये हुआ कि महसूस करना। आप कुछ भी जो है कि महसूस कर लेंगे। अब मान लीजिए महसूस का मतलब अभी हम बताएं कि हम यहाँ पे टच किए तो वहाँ पे काम करेगा, समझ में आएगा। तो अब आप बोलेंगे कि मोबाइल भी यहाँ पे हम टच करते हैं, तो यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे काम करेगा। तो मोबाइल में संवेदनशीलता हम मान ले रहे हैं कि चलिए है, लेकिन और बाकी सब तो चीज़ नहीं है ना, उसमें मोबाइल वृद्धि नहीं करती है। ये थोड़ी है कि मोबाइल हम नया खरीद के लेके आए तो इतना छोटा रहेगा और धीरे धीरे उसको खाना पीना खिलाएं तो मोबाइल हो गया Realme C3 बन गया। ऐसा तो होगा नहीं, बड़ा तो होगी नहीं, ठीक। तो इसमें वृद्धि नहीं होती है। फिर मोबाइल सांस नहीं लेती है, शोषण नहीं करती है। शोषण का मतलब सांस नहीं लेती है। सांस लेने के लिए फेफड़ा जरूरी होता है, और ये जो कि नाक और श्वसन नली होती है, तो वो जो है कि मोबाइल में नहीं पाया जाता है। फिर इसमें उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब कि खराब पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक। खराब पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकाल देना। और ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक और बात नहीं बताएं, इसमें 6वां नंबर देख लीजिए, पोषण। क्या देखेंगे? पोषण देखेंगे। इसी में क्या देखेंगे? हम पोषण देखेंगे। इतना जो है कि हम टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद अगला बात हम जो है कि अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक। अब देखिए वृद्धि, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यदि कोई छोटा बच्चा हो, ये देखिए मान लीजिए अभी छोटा है, ये क्या है? छोटा है, अभी ये खेल रहा है, ठीक। इसका ये देखिए, ये छोटा है, ये छोटा बच्चा है, ठीक। अब देखिए ये जब धीरे धीरे, ये मान लीजिए 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है। अब धीरे धीरे, अब जब 2 वर्ष का होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक। फिर 3 वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक, इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है कि वृद्धि हो रही है। तो ये इसका मतलब ये जीव है, इसके अंदर वृद्धि हो रही है। अब देखिए श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन देखिए, ये सांस भी लेगा। श्वसन का मतलब ब्रीदिंग यानी सांस भी लेगा। उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि यदि ये कुछ खा रहा है, यानी दूध पीगा या तो दाल चावल खाएगा। अभी तो ऐसे 1 वर्ष के लड़के क्या दूध पिएंगे, यही करेंगे। 5-6 महीने के लड़के क्या होंगे? दूध, ठीक। ऐसे जैसे मान लीजिए आप कुछ खाए होंगे, दाल रोटी चावल कुछ भी खाएंगे, तो आप बस खाते जाते हैं कि कुछ निकालते भी हैं? जरूर निकालते होंगे। हो सकता है कि आप नहीं निकालते होंगे, लेकिन हम तो लगभग देखें कि जितने मनुष्य होते हैं सभी निकालते ही हैं, ठीक। तो जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं उत्सर्जी। उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। उसी को हम उत्सर्जी पदार्थ न बोलकर अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे, ठीक। उसी को हम क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, और जिस अंग से हम निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ हम अपने शरीर से
पसीने निकाल देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा त्वचा एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया, ठीक। और जो है कि हम पसीना जब निकालते हैं तो वो तो हमारे शरीर का खराब चीज़ है, तो उसी को हम बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोलेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ बोलिए या तो अवशिष्ट पदार्थ बोलिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर हम हमारे आँख से कीचड़ निकल जाता है, कान से खोट निकल जाता है, ये सब उत्सर्जी, कान एक उत्सर्जी अंग है जिससे हमारा खोट निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक, बात समझिएगा, ठीक ना। तो ये जो है कि हम उत्सर्जन के बारे में इतना समझ गए। जनन के बारे में देखिए, जनन क्या होता है? जनन, जनन, जनन का मतलब जन्म देना। जनन का मतलब होता है जन्म देना। आज जन्म दो टाइप के दे सकते हैं। एक तो देखिए जनन दो टाइप के, एक तो जरा यूज होगा, जरा यूज, एक जरा यूज होगा, और दूसरा अंड यूज, अंड यूज होता है, अंड यूज। तो अंड यूज और जरा यूज में अंतर क्या होता है? अंड यूज का मतलब ये हुआ कि जो अंडा देंगे उन्हें अंड यूज बोलेंगे, जो अंडा देंगे उन्हें अंड यूज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मुर्गी, क्या हो गया? मुर्गी, मुर्गी हो गया। फिर सांप हो गया, सांप जो है कि अंडा देते हैं, सांप क्या देते हैं? अंडा देते हैं, ठीक। फिर छिपकली हो गई, क्या हो गई? छिपकली, छिपकली, ये जो है कि अंडा देते हैं, ठीक। लेकिन जरा यूज, जरा यूज का मतलब अंडा नहीं देंगे, बच्चे देंगे। जैसे मान लीजिए गाय हो गया, गाय, भैंस, ठीक, चूहा, क्या हो गया? चूहा, ठीक, मनुष्य, ये सब जरायुज है। तो ये जनन के आधार पे हम दो टाइप में बांट दिए, एक जरायुज और एक अंड यूज। ध्यान दीजिए, जरा यूज कैसे पहचानेंगे, अंड यूज कैसे पहचानेंगे? अब जैसे मान लीजिए आपको यदि हम बकरी बोल दें या तो भैंस बोल दें, ऐसे खरगोश बोल दें, तो आप उसको देख के बता सकते हैं, आप उसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये जरा यूज है कि अंड यूज है। तो आप खुद देखिए, बकरी हो गया या तो चूहा, खरगोश, आप, ये तो आम बात है, आप जानते हैं कि हाँ ये जरा यूज है क्योंकि ये बच्चे देते हैं, अंडा तो देते नहीं है। फिर ये भी आम बात है कि मुर्गी, सांप, छिपकली, ये सब क्या है? अंड यूज है क्योंकि ये अंडा देते हैं। लेकिन अगर कोई अलग ऐसा कोई जो है कि जीव आ जाए जिसको आप देखे ही ना हो, तो उसको आप कैसे बताएंगे कि ये अंड यूज है कि जरा यूज है? चले उसको हम जानेंगे। अब उसके लिए हम अगले पेज पे चलेंगे, और अगले पेज से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि हम जनन पढ़ रहे हैं, उसके बाद संवेदनशील पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पोषण। पोषण को हम न्यूट्रिशियन बोलेंगे, न्यूट्रिशियन, न्यूट्रिशियन इंग्लिश में हम बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिशियन। अब न्यूट्रिशियन में क्या होता है? पूरा खाने पीने वाला बात आएगा, ठीक, पूरा आराम से खाना पीना है, ठीक। अब देखिए संवेदनशील तो हम बता दिए हैं क्या होता है? महसूस करना। संवेदनशील क्या होगा? महसूस करना, ठीक। अब ये बताइए, अब मार दिया कोई एकदम, अब इधर वाले गाल पे कोई मार दिया, तो अब ये थोड़ी होगा कि इधर वाले पे कोई मारा है, क्योंकि हमको महसूस हो रहा है कि हाँ इधर से कोई मार दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो ये होता है संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब महसूस हो जाना। वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है कि मोटा हो रहा है कि क्या हो रहा है? वृद्धि जरूर उसमें होगा। शोषण क्या होगा? शोषण मतलब सांस ले रहा है। उत्सर्जन मतलब कि कुछ अपने शरीर से खराब पदार्थ निकाल रहा है, और जिस अंग से निकालेगा उसे उत्सर्जी अंग बोलेंगे, और जो पदार्थ निकालेगा उसे उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे, या उसी को अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जनन क्या होता है? तो जनन हम अभी बताएं कि जनन दो टाइप के, एक जरा यूज, एक अंड यूज। जरा यूज का मतलब जो बच्चे देंगे, जो क्या देंगे? जो बच्चे देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चे, ठीक। और जो अंडा देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंड यूज बोलेंगे। देखिए इसमें अंड है तो अंड बने अंडा, अंडा देंगे, ठीक। इसका मतलब मुर्गी, सांप, छिपकली, ये सब क्या देती है? अंडा देती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अब हम कैसे पहचानेंगे कि जरा यूज है कि अंड यूज है? चलिए हम अगले पेज पे देखते हैं, ठीक। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अब हम जो है कि अब हम देखेंगे कि जरा यूज कैसे पहचानेंगे, अंड यूज कैसे पहचानेंगे, वो अब हम देखने वाले हैं। हम जरा यूज, जरा यूज, जरा यूज, जरा यूज, उसके बाद अंड यूज, अंड यूज पहचानने के नियम देखेंगे, कैसे पहचाना जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम देख रहे हैं इसका जो है कि पहचानने के नियम, कि जरा यूज कब होगा, अंड यूज। एक बार और हम बता देते हैं कि जरा यूज का मतलब कि जो बच्चा दे, और अंड यूज का मतलब जो अंडा दे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो जरा यूज कैसे पहचानेंगे, अंड यूज कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जिनके कान होंगे, जिनके कान होंगे वो जरा यूज होंगे, जिनके कान होंगे वो जरा यूज होंगे, और जिनके कान नहीं होंगे वो अंड यूज होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप मुर्गी देखिएगा तो मुर्गी के ऐसे कान नहीं निकले होते हैं, कान के जब पे होल होता है, छेद होता है, उसको सुनाई तो देता है लेकिन ऐसे ऊपर कान नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है कि मुर्गी में बस होल होता है कान के जगह पर, वो कान नहीं कहलाता है, ठीक ना। उसको कान नहीं बोलेंगे, कान ये ऊपर वाला है, जो ये बाहर है, देखिए ये क्या है? कान है, ठीक। तो कान जिसमें होंगे वो होंगे जरा यूज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कान वाले,
कान वाले, जिनमें कान होगा वो जरायुज होंगे, और जिनमें कान नहीं होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अंडयूज। जैसे मान लीजिए आप सांप देख लीजिए, सांप का ऐसे कान लटका होता है, नहीं होता है, ठीक। सांप का कान नहीं होता है। वो जैसे सांप आप देखिएगा, सांप हमेशा हर 5 सेकंड पे 10 सेकंड पे अपना जीभ बाहर निकालते रहते हैं। उनका जीभ जो है कि संवेदनशील होता है। संवेदनशील का मतलब कुछ भी महसूस कर लेता है, और एक बार जब बाहर जीभ निकालेगा तो अपने कम से कम 100 मीटर एरिया को भांप लेता है कि बाहर वहाँ पे खतरा है कि क्या है, ठीक है ना। वही उसका संवेदनशील है, उसी से वो सुनता है, वही सुनाई उसका सुनाई दिया उसका बरोबर है, ठीक। तो अपना जीभ हमेशा 5 सेकंड पे निकलता रहेगा, चारों ओर ही भाप लेगा, ठीक ना। देखेगा कि यहाँ पे खतरा है कि क्या है, कहाँ पे शिकार है, ये सब देख लेते हैं सांप ओप। उनमें कान उन नहीं होता है, इसीलिए वो क्या देते हैं, अंडा देते हैं, अंड्यूज होते हैं। फिर छिपकली देख लीजिए, छिपकली का कान होता है, लेकिन ऐसा कान नहीं होता है, बस होल होता है, ठीक। उसके बाद आप मुर्गी देख लीजिए, मुर्गी, ये जो कि इनका भी कान होता है लेकिन बस होल होता है, ऐसे कान नहीं होते हैं। लेकिन कान वाले देखा जाए तो बकरी देख लीजिए, बकरी में कान नहीं होता है, नहीं, बकरी में कान होता है, ऐसे लटका रहता है पतई की तरह, ठीक। फिर खरगोश देख लीजिए, खरगोश में भी जो है कि कान होता है, इसीलिए जरायुज होता है। फिर आप चाहे तो चूहा देख लीजिए, चूहा में भी जो है कि कान होता है, ठीक। फिर गाय देख लीजिए, गाय में भी कान होता है, भैंस में भी जो है कि कान होता है। तो जिनमें कान होगा जरायुज, और जिनमें कान नहीं होगा वो अंडयुज होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे, अब हम पोषण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पोषण। अब हम जो है कि लास्ट बच गया था पोषण, क्या बच गया था, पोषण बच गया था। इसको हम न्यूट्रिशन बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे, न्यूट्रिशन। तो पोषण का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर को चलने फिरने या किसी भी कार्य को करने में हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। फिर से सुनिए, हमें चलने या फिरने या कोई भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वो ऊर्जा जिससे मिलती है उसी को हम न्यूट्रिशन यानी पोषण बोलेंगे, ठीक। अब देख लीजिए, अब जैसे मान लीजिए हम दिन भर काम किए, काम किए, तो हमारा पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, पूरा हानि हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा, ऊर्जा पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऊर्जा की भरपाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कि हम पोषण लेंगे, यानी भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद जो है कि यहाँ से जाएगा और पाचन तंत्र में पूरा पचेगा, और पचने के बाद उसमें से जितना विटामिन होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ हमारे शरीर में जो है कि आ जाएगा, जिससे हमें एनर्जी मिल जाएगी, ठीक ना। तो वही पोषण है। तो पोषण जो है कि अब पोषण तीन तरह से हो जाएंगे। एक तो मान लीजिए, एक तो शाकाहारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाकाहारी, इसी को हम शुरुआत में बता रहे थे। एक हो जाएगा मांसाहारी, ठीक, मांसाहारी। उसके बाद क्या हो जाएगा, सर्वाहारी, क्या होंगे, सर्वाहारी हो जाएंगे, ठीक ना। तो शाकाहारी का मतलब जो केवल जो मांस न खाए, बात समझिएगा। जो मांस खाएगा नहीं उसे शाकाहारी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शाकाहारी। लेकिन जो केवल मांस खाए उन्हें क्या बोलेंगे, जो केवल मांस खाए उन्हें क्या बोलेंगे, मांसाहारी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाएंगे उन्हें बोलते हैं सर्वाहारी। और सर्वाहारी का मतलब हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा मांस मछली ये सब भी हम लोग खाते हैं। इसका मतलब कि शाकाहारी भी हैं हम लोग और मांसाहारी भी हैं हम लोग, ठीक। ठीक, ध्यान दीजिए। अब जो मांस न खाए उसे शाकाहारी, जो मांस खाए उसे मांसाहारी। लेकिन ध्यान दीजिए, जो मांस और शाकाहारी हो और मांसाहारी हो दोनों हो, उन्हें क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। जैसे शेर देख लीजिए, शेर को यदि दाल चावल रोटी सब्जी रात में ऐसे होता है ना, कावरा दिया जाता है, गाँव में कावरा देते हैं गाय को, तो ऐसे शेर को जाने देंगे ना तो आप ही को कावरा बना लेगा, ठीक। वो जो है कि बस मांस चाहिए उसको, क्योंकि वो मांसाहारी है, ठीक। उसको केवल चाहिए मांस। और जो मनुष्य होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, उनको रोटी चावल सब्जी जाल के अलावा जो है कि मांस मछली अंडा उंडा ये सब भी चाहिए। तो ये जो है कि सर्वाहारी हो गए, ठीक। लेकिन जो केवल घास भूस खाएं उन्हें क्या बोलेंगे, शाकाहारी। जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, खरगोश तो देखिए अब ऐसे गाजर घासों से सब खाते हैं, यही जो है कि उन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। तो शाकाहारी बोलेंगे। तो शाकाहारी में खरगोश आ जाएगा, बकरी गाय भैंस आ जाएंगी। लेकिन मांसाहारी में शेर आ जाएगा, ठीक, शेर आ जाएगा, कुत्ता भी आ जाएगा, बिल्ली वैसे नहीं होंगी,
मुर्गी बिल्ली भी जो है कि सर्वाहारी होती है। ठीक, तो इसे शेर को आप मुख्य रूप से देखिए, और सर्वाहारी है, सर्वाहारी में क्या होंगे, मनुष्य हो जाएंगे, दोनों दोनों होते हैं। मांस जो है कि मांस भी नहीं खाएंगे, लेकिन कोई कोई खाते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है, कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। जिनके दांत ऊपर और नीचे दोनों रहेंगे, जिनके दांत ऊपर और नीचे दोनों रहेंगे, वो जो है कि मांसाहारी जरूर होंगे। जैसे शेर का देख लीजिए, शेर जब ऐसे करेगा, जब दहाड़ता है तो ऊपर भी दांत होता है, नीचे भी दांत होता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, मांसाहारी। हम मनुष्य का देख लीजिए, मनुष्य का ऊपर भी दांत होता है, नीचे भी दांत होता है, तो वो जरूर मांस खा सकता है। ठीक, लेकिन यदि आप गाय का देख लीजिए, गाय क्या देखेंगे, गाय या भैंस का देखेंगे, या तो बकरी का देखेंगे, बकरी, तो उनका जो दांत होता है, दांत केवल नीचे होता है। केवल कहाँ होता है, नीचे, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये जबड़ा वाला, ये तो जबड़ा वाला दांत होता है, ऊपर वाला दांत नहीं होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे जिसका दांत रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे शाकाहारी। क्या बोलेंगे, शाकाहारी। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, शाकाहारी। लेकिन जिनके ऊपर और नीचे दोनों दांत रहेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मांसाहारी। ठीक, तो ये जो है कि आज का क्लास इतना खत्म हो गया। अब हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक, आप इसे इसी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए।